होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो चलिए आइए होम्योपैथी की इस खबर को जानते हैं। जी हाँ, आप लोग सभी जानते हैं कि एक बिल पारित हुआ है, एक नहीं दो, ठीक है। तो चलिए आइए उसे थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। जो लोकसभा था वहाँ तो पहले ही पारित हो चुका है और अब राज्यसभा में भी इसे पारित कर दिया जा चुका है। अब बस राष्ट्रपति की सिग्नेचर की ज़रूरत है। ये जागरण में ये न्यूज़ छपा है। कोरोना के ही अंदर इस न्यूज़ को रखा गया है। होम्योपैथी और भारतीय चिकित्सा पद्धति शिक्षा में आएगा सुधार, आम लोगों तक पहुँचेगा इसका लाभ। तो आप जानते हैं कि ये तो आपको पता ही होगा कि कोरोना में एलोपैथी की कोई भी दवा असरदार नहीं साबित हुई और इसी कारण सभी लोग जो भी कोरोना से ग्रसित हैं उन्होंने काढ़ा पीना शुरू कर दिया, वो बचे और होम्योपैथी की मेडिसिन्स लेना शुरू कर दी इसके बचाव में। आपने काफ़ी नाम सुना होगा आर्सेनिक एल्बम, इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया। तो चलिए ये देखते हैं कि किस तरीके से हमारे देश में इस पद्धति को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि देश भर में होम्योपैथी और भारतीय चिकित्सा पद्धति के अच्छे और पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, इस जो विधेयक है इसमें ये कहा गया। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में बहुत सारे कॉलेजेस खोले जाएंगे, बहुत सारे हॉस्पिटल्स होम्योपैथी के खोले जाएंगे। इससे क्या होगा कि लोगों को ऐसे तो होम्योपैथी के हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, कॉलेज भी हैं, लेकिन इतने नहीं हैं जितने की ज़रूरत है। और कोरोना ये साबित कर दिया कि होम्योपैथी बहुत आगे है और कई बार तो ऐसा लगता है कि ये एलोपैथी से जो इंग्लिश मेडिसिन है उनसे भी बहुत आगे हम लोग निकल चुके हैं। तो इस कोरोना में ये बात हमारे देश के लोगों ने भी मानी है और सभी ने इसे माना है कि हाँ, होम्योपैथी और आयुर्वेद दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। आयुर्वेद के लिए तो सरकार हमेशा से ही आगे रही है क्योंकि हमारे देश की ये है और होम्योपैथी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, इसी कारण इसे भी आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश है। तो इससे एक और बात क्लियर हो जाती है कि जो बेरोज़गारी थी होम्योपैथी के बहुत सारे लोगों ने बहुत जगह इसका जैसे कि राजस्थान, आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, फिर उसके बाद आप यहाँ आ जाइए बिहार में, तो यहाँ के लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया कि भाई हमें CHO में भी पोस्ट दीजिए। तो अब ऐसा नहीं होगा, आपको जहाँ पोस्ट चाहिए वहाँ आपको मिल जाएगी क्योंकि जो लोकसभा देखिए, लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग विधेयक पारित हुआ। राज्यसभा में पहले ही ये दोनों विधेयक पास हो चुके हैं। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की औपचारिक मंजूरी के बाद ये दोनों विधेयक कानून का रूप ले लेंगे। तो आप समझ गए किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि प्रस्तावित कानूनों से देश में होम्योपैथी और भारतीय चिकित्सा पद्धति के बेहतर प्रशासन में मदद मिलेगी। तो इससे बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। आगे फ्यूचर में जो होम्योपैथी है उससे बहुत बढ़ावा मिलेगा, जिस तरह योगा को बढ़ावा मिला है, आयुर्वेदा को मिला है और होम्योपैथी को भी सब चाह रहे हैं कि ये आगे जाए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसका एक और कारण है कि आप जानते हैं कोरोना में कितना मतलब तबाही पूरी दुनिया में इसने मचाई है, लेकिन हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका कहना है कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, केरल और गुजरात में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसे सीमित करने की कोशिश जो है वो होम्योपैथी ने की है और इसीलिए ज़रूरी है और हम बहुत आगे हैं मौत की तुलना में। हमारे देशों की मतलब आप सोचिए कि कितना ज़्यादा हमने कोशिश किया है मौतें कम हो इसके लिए।
हमने हर एक तरीका अपनाया ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे। हमने लॉकडाउन किया, उसके बाद फिर लोगों को समझाया, फिर हमने उन्हें घर में ही काढ़ा बनाने का उपाय बताया, और उसके बाद फिर हमने उन्हें होम्योपैथी की मेडिसिन्स लेने को कहा। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी रोकथाम हुई है और हॉस्पिटल जाने की ज़्यादा ज़रूरत किसी को आई ही नहीं, और जिनको आई वो बहुत आगे स्टेज में चले गए थे, और काफ़ी कम मौतें हुई हैं दूसरे देशों की तुलना करें तो। ऐसे तो मौतें बहुत हुई हैं, लेकिन दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम हुई है। तो भाई अच्छा है कि होम्योपैथी आगे बढ़े और हम भी आगे बढ़ें। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप सभी एमडी की तैयारी कर रहे हैं तो लगे रहिए। 14 को आ गया होगा एडमिट कार्ड, तो अब तक आ गया होगा आप लोगों का। तो ऑल द बेस्ट, एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और एग्ज़ामिनेशन होगा इसी 29 को होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं लगातार बैक टू बैक। आप देखिए, अभी बैंक हो गया, अब बिहार का एस्टेट जो था वो हो गया, और बहुत सारी एग्ज़ामिनेशन चल रही हैं 21 तारीख से। तो स्कूल भी खोले गए हैं 11-12 के बच्चों के लिए। तो आप ये नहीं सोचिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, नहीं, एग्ज़ाम होगा। आपको प्रिपेयर रहना, आपको प्रिपरेशन करते रहना है। ऑल द बेस्ट। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।